हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारी नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज मैं बात करूंगी रिगार्डिंग HPV वैक्सीन। एक ऐसी वैक्सीन जो यंग लड़कियों को लेनी चाहिए, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ से बचने के लिए लेटर ऑन इन लाइफ, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कार्सिनोमा, यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, यानी कि यूट्रस के मुंह का कैंसर, जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही प्रेवलेंट कैंसर है। अगर आप इंडिया से बाहर की बात करेंगे तो बाहर के नेशंस के अंदर सर्विक्स का कैंसर बहुत ही इनफ्रीक्वेंट कैंसर होता है। द रीजन आर टू इम्पोर्टेंट रीजंस। एक तो वहाँ का एजुकेशन लेवल इन टर्म्स ऑफ ये वैक्सीन जिसको मैं बता रही हूँ, ज़्यादातर लोगों ने ये वैक्सीन ली हुई होती है। ये वैक्सीन आपको HPV वायरस से बचाती है, एक ऐसा वायरस जो कि पॉजिटिव फैक्टर है फॉर कॉजिंग सर्वाइकल कार्सिनोमा। दूसरी चीज़, वहाँ पर हद से ज़्यादा स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं टू स्क्रीन द सर्वाइकल कार्सिनोमा, यानी कि इन आसान भाषा में कैंसर के होने से पहले ये लोग टेस्ट करवाते रहते हैं हर साल, जो जिसको कराना के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हुए हैं। आप लोग को 12 अलग अलग टाइम पर मैंने इस बारे में बताया है। कभी कभी अपने क्लिनिक में पेशेंट्स को समझाती हूँ, कभी एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताती हूँ कि पैप्स स्क्रीन यानी कि पैप्स टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है हर पेशेंट को कराने के लिए, रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स को कराने के लिए, स्पेशली 30 इयर्स के अराउंड ये टेस्ट को कराना शुरू करवा देना चाहिए और उसको हर साल कराते रहना चाहिए जब तक कि 3 से 5 टेस्ट इसमें नेगेटिव नहीं आ जाते हैं। और इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि आपको कैंसर होने का शक है या नहीं है। और ये स्क्रीनिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली होती है, रिलीजियसली होती है, जिसकी वजह से सर्वाइकल कार्सिनोमा का इंसिडेंस, यानी कि सर्वाइकल यानी कि यूट्रस के मुंह का कैंसर, वहाँ पे बहुत ही अप्रचलित है, वहां पर बहुत ही इरेलीवेंट जैसा कैंसर है, क्योंकि वहां पर ये दोनों ही चीजों को अच्छे से फॉलो अप किया जाता है। जबकि इंडिया में जस्ट ऑपोजिट कंडीशन है, यहाँ वो सारी चीजें अवेलेबल हैं जिससे सर्वाइकल कैंसर ज्यादा होता है, यानी कि अर्ली एज में शादी हो जाना, बार बार बच्चे होना, सेक्सुअल हिस्ट्री, लॉन्ग रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, लॉन्ग रिप्रोडक्टिव लाइफ होना, यानी कि अर्ली मैरिजेस एंड लेट मेनोपॉज। इससे होता ये है कि एक पेशेंट का रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन जितना बड़ा होता है, उतना ही उसका ट्रॉमा और HPV वायरस का थ्राइविंग का चांस बढ़ जाता है। और ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर वैक्सीन नहीं ली हुई होती है, पैप स्क्रीन भी नहीं करवाते हैं, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच यहाँ पर इंडिया के अंदर इस कार्सिनोमा का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आज मैं उन सब चीज़ों को छोड़कर सिर्फ एक ही मुद्दे पे आप लोगों से बात करूंगी, बाकी की वीडियोस में बाद में बनाऊंगी। पहला मुद्दा ये है कि आपको यंग लड़कियों में, यानी कि समवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 12 टू एज ऑफ 20 ईयर्स, एक वैक्सीन होती है जिनके जो दो नामों से आती है, गार्डासिल वैक्सीन, सर्वावेरिक्स वैक्सीन। ये वैक्सीन हमको HPV वायरस के होने से बचाती है, उसकी डेवलपमेंट से बचाती है, उसके प्रोपगेशन से बचाती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फाइनली कार्सिनोमा यानी कैंसर से बचाती है। और ये जो वैक्सीन है, इनका क्या शेड्यूल है, कैसे लेना है, कब कब लेना है, ये आप लोग मेरे से अलग से पूछ सकते हैं, मुझसे अलग से इस बारे में संपर्क कर सकते हैं। मैं हर बार आप लोगों को अपना हाउ टू गेट टू मी बताती हूँ, एंड प्लीज़ गो फॉरवर्ड एंड लिसन टू इट केयरफुली, और आप लोग मुझ तक अप्रोच कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसका एक ऐसा नहीं होता कि एक ही डोज लेके आप लोग बैठ गए। इसका फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज और थर्ड डोज होता है, बूस्टर डोजेज होते हैं इसके, जो आपको लेने होते हैं। एंड वंस यू फिनिश दैट कोर्स, यू आर डन फॉर द प्रिकॉशन एज फार एज HPV इज कंसर्न। तो इसलिए आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट वैक्सीन है। बहुत ज़्यादा महंगी वैक्सीन नहीं है, बड़े आराम से लगती है, जैसे हम लोगों ने कोविड लगाई है, द सेम वे ये वैक्सीन भी होती है, इंट्रामस्कुलर लगती है। इसके कोई रिएक्शंस, कोई साइड इफेक्ट्स, कोई एडवर्स इफेक्ट्स देखे नहीं गए हैं आज तक। ऐसे तो नहीं देखे गए हैं कि इंसान बेड पे आ गया हो, बुखार चढ़ गया हो, एलर्जिक रिएक्शन हो गया हो, वैसा नहीं है। बहुत ही सेफ वैक्सीन है, बहुत ही आसान वैक्सीन है, बड़े आराम से लग जाती है, इनएक्सपेंसिव वैक्सीन है। जैसे आप लोग की बाकी इतनी सारी वैक्सीन आप लोगों ने लगवाई हुई हैं, द सेम वे दिस इज ऑल्सो इक्विलेंट एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, और कम से कम आपकी जान से बढ़कर तो नहीं है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जो अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो हम लोगों को पता होने से हम लोग बहुत चीज़ों से बच जाएंगे,
वो चीज़ मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी। और इसी सर्वाइकल कैंसर के ऊपर अगला वीडियो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। मैं पैप स्मेयर के बारे में एक बार और आपको जानकारी दूंगी। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू सो मच।